क्या आपको ये पता है कि आपके आंख कितने मेगापिक्सल्स के हैं? मतलब स्मार्टफोन इतने मेगापिक्सल्स के होते हैं तो आंख कितने के हैं? आंख में भी तो हम लोग ऐसे वीडियो देख रहे हैं ना HD क्वालिटी में, जिनका आंख खराब है वो 144p या फिर 360p में देख रहे होंगे, है ना, जैसे YouTube में होता है। और क्या आपको पता है कि जो सेल्फी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो माउंट एवरेस्ट के पीक पर लिया गया था, टॉप पर। और क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर में जिस तरह आयरन होता है ना, शरीर में आयरन की कमी आपने सुना होगा, उसी तरह आपके शरीर में सोना यानी गोल्ड भी होता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ऐसे मैग्निफिसेंट। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है कि दो मुंह वाले सांप भी होते हैं, दो मुंह वाले, और वो अल्ट्रा रेयर होते हैं यानी बहुत कम पाए जाते हैं, पर इनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है यानी ये बहुत कम दिनों तक जीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शरीर तो एक है पर दिमाग दो है, इसलिए जब खाना मिलता है तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मतलब इनकी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है, मतलब एक शरीर दो दिमाग, गजब। फैक्ट नंबर 25, साइंटिस्ट के एक नए रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी काले छेद यानी किसी ब्लैक होल में चले जाओ ना, तब आप वहां पर मरोगे नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओगे, एक नए थ्योरी के हिसाब से। फैक्ट नंबर 24, जितने भी कार कंपनीज के कार सेल होते हैं वो खरीदाने के बाद बहुत सालों तक चलती है और फिर कुछ सालों बाद जाकर वो कचड़े में फेंका जाती है। सब कुछ खराब हो जाता है लगभग 30 से 40 सालों में या उससे कम में भी। पर रोल्स रॉयस एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जो 1906 में बनी थी, पर उस समय से लेकर आज तक जितने भी उसके कार बिके हैं उसमें से 75% आज भी दौड़ रहे हैं रोड्स पर। फैक्ट नंबर 23, थॉमस एडिसन ने एक बहुत ही मोटिवेटिंग बात बोला था। 10,000 बार उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे और 10,001 बार जो किए उसी में उन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। फैक्ट नंबर 22, आम तौर पर यह देखा जाता है कि लड़कों और मर्दों को, मेन को ज्यादातर हार्ट अटैक आता है। हाँ, उसको हार्ट अटैक हुआ तो ज्यादातर वो मर्द ही निकलता है, औरत या लड़की को कम आता है। पता है क्यों? तो एक सर्वे के हिसाब से ये इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने आपको एक बात बोला था, आपको याद है कि नहीं, कि लड़के अपने अंदर अपने हार्ट में बहुत कुछ दबा के रखते हैं, लड़कियां उसे एक्सप्रेस करती है। ज्यादातर लड़के अपने इमोशंस को अंदर ही रखते हैं और कम रोते हैं लड़कियों के मुकाबले। और साइंटिस्ट के हिसाब से इसलिए ये होता है, इसलिए हार्ट अटैक की चांसेस लड़कों में बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 21, जो लोग ये मानते हैं कि धरती फ्लैट है उन लोगों के लिए ये सेल्फी है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये माउंट एवरेस्ट के पीक पर ली गई थी और यहाँ से आप यहाँ पर साइड में नहीं पीछे देख सकते हो कि धरती गोल है और धरती गोल दिख रही है लिटरली। फैक्ट नंबर 20, ये माना जाता है कि इंडिया के श्रीमान रतन टाटा एक्चुअली में बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है, पर क्योंकि उन्होंने अपने संपत्ति का 66% चैरिटी और गुड कॉज में लगा दिया है, इसलिए उनकी एक्चुअल नेटवर्थ कम है पर उनकी टोटल बहुत ज्यादा है। वो बस चैरिटी में दान कर देते हैं। दैट्स गुड। फैक्ट नंबर 19, साइगेनोफोबिया उसको कहते हैं जब आप रिलेटिव से डरते हो। मतलब अगर आप अपने रिलेटिव से डरते हो, जैसे कोई भी रिलेटिव, तब आपको ये है साइगेनोफोबिया। रिलेटिव्स आकर मार्क्स पूछने लगते हैं, है ना। फैक्ट नंबर 18, आप मुझे ये बताओ कि एक लाइट बल्ब कितने देर तक जलता है? मतलब टोटल लाइफ स्पैन की बात हो रही है, 2 से 3 साल। आप भी अपने घर के लाइट बल्ब 2-3 साल में तो एक बार बदलते हो गई, 2-3 साल बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है। पर सेंटिनियल लाइट बल्ब नामक एक लाइट बल्ब है एक फायर स्टेशन में, और वो लाइट बल्ब साल 1901 से आज तक भी जलता आ रहा है। लास्ट 118 सालों से वो लाइट जलता आ रहा है, वो खराब नहीं हो रहा है। 118 साल बहुत होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसे किसी मिस्टीरियस या फिर ऐसे कुछ चमत्कारी चीजों से बनाया गया, नहीं, ये नॉर्मल बल्ब है।
ये बिल्कुल नॉर्मल चीजों से बनाया गया है, पर नॉर्मल होते हुए भी 118 साल तक कैसे जल रहा है, यही तो रहस्य है। फैक्ट नंबर 17, मिनियंस को तो आप देखे ही होंगे, इन कैरेक्टर्स को। इन्हें मिनियंस कहते हैं, पर असल में इनका नाम मिग्नन से आता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट और जिसका हिंदी में मतलब होता है प्यारा। फैक्ट नंबर 16, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट गोली को कैसे रोक लेते हैं? हाउ? नॉर्मली अगर आप खड़े हो और आपको कोई गोली मार दे तो वो आपके स्किन के अंदर चला जाता है, आपके शरीर के अंदर चला जाता है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट में ऐसा नहीं होता। असल में बुलेट प्रूफ जैकेट में नॉर्मल फैब्रिक नहीं बल्कि केवलार नाम का एक यूनिक फैब्रिक को यूज किया जाता है, जो कि एक फैब्रिक होते हुए भी स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। गोली में एक्चुअली में बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी वो आती है और शरीर के एक पॉइंट पर आके लगती है, इसलिए वो उस पॉइंट को छेद कर देता है। पर बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली आती है, एनर्जी सही आती है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट उसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हिंदी में क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूट? फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है या फिर बांट देता है। तो इसलिए एक जगह पर अगर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी तो गोली अंदर नहीं जाएगी, वो चारों तरफ फैला चुका है, इसलिए गोली का असर बॉडी पे नहीं होता और छेद नहीं होता बॉडी पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैकेट पहने हो और कोई अगर आपको आके गोली मार दे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। शॉक लगेगा बहुत जोरों से, पर कम से कम आपको कोई हार्म तो नहीं होता ना, फिजिकल हार्म नहीं होता। फैक्ट नंबर 15, एयर इंक नाम का एक डिवाइस आता है और उसे अगर आप अपने कार के एग्जॉस्ट में लगा दोगे जहां से धुआं निकलता है, तो जब आप अपने घर में वापस आओगे कार लेकर या फिर बाइक लेकर और आप देखोगे कि वो पॉल्यूशन को इकट्ठा करके इंक में बदल दिया है, यानी स्याही में बदल दिया है, लिखने वाला स्याही, लिटरली पॉल्यूशन टू इंक। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब ये मार्केट में आए, इससे सीरियसली इससे बहुत पॉल्यूशन कम हो जाएगा, उल्टा फायदा हो रहा है इंक का। बोलो मस्त डिवाइस है ये, एक ऐसी चीज जिसे हम नहीं चाहते हैं पॉल्यूशन, उससे एक ऐसी चीज में बदलना जिसे हम चाहते हैं, लिखने, इंक लिखना सही में ऑसम है। फैक्ट नंबर 14, धरती पर जहां तक इंसान है, जितने लैंड में एरिया में, उन सारे एरिया में लगभग हर जगह पर अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब दुनिया में लगभग हर जगह भूकंप आया है, पर नॉर्थ डकोटा ही एक ऐसा जगह है पूरे धरती पर जहां पर एक भी अर्थक्वेक आज तक नहीं आया। नॉर्थ डकोटा ने आज तक एक भी डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप सीरियसली में भूत, प्रेत, आत्मा, सोल या ऐसी चीजों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहते हो? तब आप पारासाइकोलॉजी का PhD डिग्री ले सकते हो स्कॉटलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। पूरे विश्व में इन्हीं सब चीजों की साइंटिफिक स्टडी के लिए ये यूनिवर्सिटी फेमस है। दुर्गा पूजा आ रहा है पर ये पटाखा अभी से फोड़ रहे हैं, रियली फ्रस्ट्रेटिंग। फैक्ट नंबर 12, डोनाल्ड डक आपने सुना ही होगा। डोनाल्ड डक को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम है डोनाल्ड डक, पर इसका पूरा नाम है डोनाल्ड फॉन्टलेरॉय डक। फॉन्टलेरॉय आ रहा है इसमें, रॉय इंडिया का टाइटल है। फैक्ट नंबर 11, ये सीरियस फैक्ट है, सीरियस मूड बना के सुनो। किसी भी प्रिजनर को जब फांसी चढ़ती है तब उसे उसके फेवरेट लास्ट मील के बारे में पूछा जाता है, यानी तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, उसे ही हम तुम्हें मरने के पहले खिलाएंगे। तो उन फांसी पर चढ़ाने वाले लोगों का ये मानना है, थ्योरी ये है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि मरने के बाद वो फांसी पर चढ़ाने वाले को मतलब उनका पीछा ना करे। आप समझ गए होंगे, मरने के बाद उनकी सोल अशांत ना हो इसलिए ये किया जाता है। आखिरी इच्छा, इससे कहा जाता है कि सोल सेटिस्फाई हो जाता है। Maybe it's true।
फैक्ट नंबर 10, हर देश में जेल्स होते हैं और हर देश में भर भर के अपराधी होते हैं, पर नीदरलैंड्स इस पूरे धरती का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अपराधियों की कमी हो गई है। वहां जेल बहुत है पर वहां कोई क्राइम करता ही नहीं, कर भी नहीं करता है। वहाँ इतने कम अपराधी है कि बाहर से जिस तरह सामान इंपोर्ट किया जाता है ना, मतलब दूसरे कंट्री से इस कंट्री में चावल आना, दाल आना, उसी तरह वहाँ क्रिमिनल्स आते हैं। वो दूसरे कंट्रीज से अपराधियों को इंपोर्ट करते हैं अपने जेल्स को भरने के लिए। फैक्ट नंबर 9, ये एक DSLR कैमरा है और ये एक DSLR कैमरा है। आप बोल रहे हो हाँ क्या क्या कैमरा है ये कैमरा नहीं है, ये कुछ और है। जी हाँ, ये वही कैमरा है पर डीअसेंबल्ड स्टेट में, यानी हर एक पार्ट को अलग 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 इसमें लेंस है, उसके अंदर का इक्विपमेंट है और बाकी सभी कुछ डीअसेंबल्ड यानी खुले हुए स्टेट में है। मतलब एक DSLR के पीछे कितनी वर्किंग होती है आप उसको इस इमेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, इसलिए DSLR की इतनी इज्जत है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर भी गोल्ड है, सोना है? आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आपके शरीर के अंदर 50 किलो से भी ज्यादा का सोना मौजूद है। मतलब आप लिटरली अरबपति हो आपके शरीर के मामले में। ये जस्ट एक जोक था मैन और वुमेन, मैंने मजाक किया। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो ये सीरियस वाला है। तो आपके शरीर में एक्चुअली में 0.0 क्या था ये? दुर्गा पूजा आ रहा है, इसका मतलब पटाखा फोड़ेगा। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है स्टूडियो में तो पटाखा फोड़ रहा है। दोस्तों उसे समझाओ जाके, वो बच्चा मान नहीं रहा है मेरे बात। असल में आपके शरीर में 0.02 मिलीग्राम सोना मौजूद है। इसका मतलब 3 रुपए का सोना आपके शरीर में मौजूद है। 1 ग्राम मिलीग्राम 0.02 मिलीग्राम, सोच रहे हो? जिस तरह ब्लड में आयरन होता है उसी तरह गोल्ड भी होता है और ये नेसेसरी है, जरूरी है बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए। फैक्ट नंबर 7, गूगल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी लाज़लो ब्लॉक ने ये कहा था कि गूगल इंटेलेक्ट पर विश्वास करती है, न कि किताबी और एग्जाम वाले मार्क्स पे। उन्होंने ये कहा था कि गूगल में हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है और एक टीम में तो 14% लोग कभी कॉलेज गए ही नहीं। मतलब गूगल सिर्फ इंटेलेक्ट को देखता है, न कि मार्क्स को, जिस तरह इंडिया में देखा जाता है हर बार। एम आई राइट? गुस्सा नहीं आता आप लोग को कि कैसा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है? जिस तरह बम फूटा ना उसी तरह मेरे माथे में ये सोच के लगता है कि कैसा सिस्टम है यार। मार्क्स 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 रट के मार्क्स ला दो बस हो गया। इंटेलेक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का वैल्यू मार्क्स से ज्यादा होता ना तो इंडिया आज USA से भी बहुत आगे होता। सोच बदलो। आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो अवेयर हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, पर जिनको नहीं पता उनको अवेयर करो। फैक्ट नंबर 6, लाइफ ऑफ पाई मूवी के बारे में क्या आपने कभी सुना है? पर्सनली बोलूं तो मैंने वो मूवी देखा है और काफी अच्छी मूवी है। वो समुद्र पे बेस्ड मूवी है। उसमें एक लड़के के एक डरावने एडवेंचर को दिखाया जाता है समुद्र के। तो पेरिस के एक थिएटर में, मूवी थिएटर में, इस मूवी को बोट पर बैठकर लोगों को दिखाया गया था। बोट मतलब क्या होता है हिंदी में? नाव पर बैठ के दिखाया गया था। और जैसे ही मूवी में कुछ तूफानी सीन आता है समुद्र का, उस टाइम बोट जोर जोर से हिलने लगता है। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस कराने के लिए ये किया गया था। अच्छा आइडिया है। लेकिन फैक्ट नंबर 5, रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, उन्होंने ये सोचा कि ये आविष्कार बेकार है और इसे कोई यूज नहीं करेगा और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बहुत कोई कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया, पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या किया। पर आज आप देख सकते हो डीजल इंजन एक कंट्री का इंजन बन चुका है। इतने मिलियंस बिलियंस ऑफ गाड़ी में डीजल का ही इंजन लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, चाइना इस दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बना रहा है। स्मार्ट सिटी नहीं, फॉरेस्ट सिटी, जो कि अच्छा है। सुन के भी आपको लग रहा होगा अच्छा कुछ होगा। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। प्लान ये किया गया है कि पूरे शहर को पेड़ों से भर दिया जाएगा और घरों को भी पेड़ों से भर दिया जाएगा ताकि रूम्स में प्योर हवा मिले।
कितनी अच्छी आइडिया है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, दिखने में भी कितना कूल और टेक्नोलॉजिकल लग रहा है। और सबसे मेन बात, इस हमारी मदर नेचर के लिए भी ये चीज कूल है ना। इससे एनवायरनमेंट बहुत हद तक सेव हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, साल 2006 में एक लॉ पास किया गया था, एक कानून पास किया गया था कि ताजमहल के ऊपर से कोई भी प्लेन या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी फ्यूचर की एयर व्हीकल्स उड़ाने नहीं दी जाएगी। ये गैर कानूनी होगा। ये इसलिए किया गया ताकि ताजमहल पॉल्यूशन से दूर रहे और वहाँ के विजिटर्स पीसफुल टाइम बिता सके। जैसा कि आपको पता होगा, एयरप्लेन्स भी बहुत पॉल्यूशन करते हैं। हमें लगता है कि गाड़ी और घोड़े नहीं, गाड़ी पॉल्यूशन करते हैं, पर एयरप्लेन्स भी उतना ही पॉल्यूशन करते हैं। जो आप देखते हो, रॉकेट जा रहा, रॉकेट, वो जो पीछे वो होता है, वो क्या होता है? वो पॉल्यूशन होता है मैन। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही अच्छी फैक्ट है। भूटान ही इस दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर कभी भी वाटर क्राइसिस, एक्सेसिव एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ। भूटान ही इस दुनिया की एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है। मतलब नॉर्मल कंट्रीज का क्या है, वो 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव चीजें जो, और सिर्फ 5 लाख टन ही वहाँ के पेड़ एब्जॉर्ब कर पाएंगे उसे। बाकी 5 लाख बच गए जो कि पॉल्यूशन में रहता है। पर भूटान में क्या है कि वहाँ का पेड़ 60 लाख टन कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि अच्छी बात है। और सिर्फ 10 लाख के आसपास टन ही वहाँ के गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी जितने सोर्सेस हैं सब कार्बन को मिला दें तो वो सिर्फ 10 लाख ही होते हैं कार्बन नेगेटिव, जो कि बहुत अच्छी बात है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। मतलब बाहर के कंट्रीज का हवा घुस के इसमें आता होगा और प्यूरिफाई करता है वहाँ का पेड़। ऐसे ही हर कंट्री को होना चाहिए। भूटान में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के पूरे लैंड एरिया का 72% पेड़ से ढका हुआ है। पूरे लैंड एरिया का 72% पेड़ ही है। वाओ। फैक्ट नंबर 1 बताने के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूं वैसे ही आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे आंख कितने मेगापिक्सल्स के हैं? बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद डॉक्टर रॉजर क्लार्क ने ये बताया कि इंसानी आंख 576 मेगापिक्सल्स के होते हैं, किसी भी DSLR कैमरा या फिर किसी भी हाईटेक मोबाइल से भी ज्यादा। और आंख कितनी मस्त चीज है, ना ही कोई बफरिंग होता है और ना ही कभी आंख का डेटा खत्म होता है। अनलिमिटेड वीडियोस, आंख भी तो एक वीडियो है, कान में सुनाई देने वाला तो ऑडियो है ना। और क्वालिटी भी एकदम 4K दिखता है, अल्ट्रा HD। पूरे गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। इसके अंदर ऐसे स्पेशल म्यूजिक मौजूद हैं जिन्हें बाइनोरल बीट्स कहते हैं, और ये आपके लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। हजारों स्टूडेंट्स स्टडी म्यूजिक को सुनकर अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं, सब कुछ जल्दी याद कर रहे हैं। और बहुत कोई सारे म्यूजिक जैसे जीनियस फ्रीक्वेंसी, मेमोरी म्यूजिक, स्लीप म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, सबका फायदा उठा रहे हैं। तो आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड जल्दी से कर लो। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। किसी भी और अरे गरे सोर्स पर ट्रस्ट मत करना, रियल ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये म्यूजिक आपको ईयरफोन या हेडफोन से ही सुनना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। मोबाइल के 70% वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में आपको कंफर्टेबल लगे। ईयरफोन लगाने के बाद किसी भी म्यूजिक को सुनो अपने गोल के हिसाब से। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है, केवल 199। गूगल प्ले में जाकर 199 पर क्लिक करके किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट करके नॉर्मल तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर पेमेंट में दिक्कत आ रही है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, तो पेटीएम में तो हर पेमेंट मोड एक्सेप्ट होता है। तो आप पहले पेटीएम ऐप में जाकर ₹199 का गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीदिए और उसको गूगल प्ले में रिडीम कर लीजिए। गूगल प्ले में रिडीम का ऑप्शन होता है, मतलब उस कोड को यूज कर प्ले स्टोर में आप इस ऐप को बाई कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
क्या आपको पता है कि इमोजीज हमेशा येलो ही क्यों होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि आप जो अपने स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे हो, ये है इंसानी टंग, जीभ एक्चुअल में ऐसा होता है। ये है टेस्ट रिसेप्टर्स, ये जो कांटे कांटे जैसा दिख रहा है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, बिविल्डर्ड। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि इंसान के लिए सबसे दर्दनाक दर्द क्या है? अगर मैं ऐसे मारूं किसी को, वो दर्द, या फिर सुई से घोंप दूं, वो दर्द। जितनी दर्दें हैं उसमें से सबसे दर्दनाक कौन सा है? एक्चुअल में सबसे दर्दनाक होता है इंसानी रूप में जलना। मतलब जिंदा रूप में अगर किसी के शरीर में आग लग जाए, इससे ज्यादा दर्द ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट पेन बोलता है इसको। और दूसरे रैंक पर पता है वो क्या आता है? दूसरे रैंक पर आता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, वो दर्द सेकंड नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि आपके शरीर की कीमत क्या है? आपने सुना होगा ना कि आईफोन के लिए किडनी बेच दिया। तो सबको अगर बेच दे, लिवर, किडनी, आंख, दांत, जो भी हो, सबको अगर सेल कर दें, तो ये आपका इक्वल होगा $45 मिलियन, यानी करीब 300 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 300 करोड़। फैक्ट नंबर 20, वोडाफोन। इस कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि वोडाफोन का फुल फॉर्म क्या है? वोडाफोन का फुल फॉर्म है वॉइस, डेटा और फोन। वोडाफोन, वॉइस, डेटा, फोन, वोडाफोन। ऑसम। फैक्ट नंबर 19, एक दिन में 120 मिलियन पैकेट्स ऑफ मैगी सेल होते हैं। मतलब जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया तब तक 2000 पैकेट मैगी के सेल हो चुके हैं कहीं ना कहीं दुकान में। और जब तक मैंने ये लाइन बोला तब तक और 2000 सेल हो चुके हैं दुकान से। फैक्ट नंबर 18, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंसान के आंख के कलर अलग अलग हो सकते हैं, पर यह पाया गया है कि अगर आपके ब्लू आईज है तो आपके दोनों आंख ब्लू होंगे। मेरे नेचुरल है ब्लैकिश ब्राउनिश, तो वो वही है दोनों आंख में। पर एक कंडीशन होता है जिसे हेट्रोक्रोमा कहते हैं, और इस कंडीशन में होता यह है कि इंसान अलग अलग रंग से पैदा होता है। मतलब एक आंख में ब्लू और एक आंख में ग्रीन, या फिर कोई भी कलर, दोनों आंख में अलग अलग। ये एक मेंटल कंडीशन है, पर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, पर वो दिखता अजीब है क्योंकि ये बहुत अननेचुरल है। फैक्ट नंबर 17, ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है टंग, जीभ। आपके जीभ में ऐसे ऐसे नुकीले रिसेप्टर्स है। लगता नहीं है कि ऐसा होगा कुछ, लेकिन ऐसा ही सीन है एक्चुअल में। अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखो तो ये टेस्ट रिसेप्टर्स है, और इसी के चलते आप अपने खाने को टेस्ट कर पाते हो। ये नहीं होता तो फिर खाना का मजा भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 16, आपको तो ये पता ही होगा कि टाइगर के स्ट्राइप्ड स्किन होते हैं, यानी उसके स्किन पर ऐसे दाग होते हैं, उसके फर पर, उसके जो बाल होते हैं डेंजरस। पर क्या आपको पता है कि अगर उस बाल को हम लोग ट्रिमर से ऐसे छील दें तो फिर जो उसका स्किन दिखेगा वो भी स्ट्राइप होता है एज वेल। मतलब उसका बाहर का फर तो स्ट्राइप होता ही है, पर अंदर का स्किन भी स्ट्राइप होता है। वाव। फैक्ट नंबर 15, ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी पूरे विश्व का। ये एक फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में एक ही साथ 12 लाख किताबें रखी हुई है। फैक्ट नंबर 14, एक इंसान का एक छोटा सा घर था, उसमें सिर्फ एक लाइट बल्ब और एक पंखा था, और वो उत्तर प्रदेश में रहता था। पर उसे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पता है कितना का आया? 1 लाख का बिल आ गया। ये मैं कहता तो ठीक है, चलो कैलकुलेशन में गलती हुआ, लेकिन उसे 1 करोड़ नहीं बल्कि 128 करोड़ का बिल आ गया। क्या हो रहा है ये सब? फैक्ट नंबर 13, वाइफ लोग की हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि हस्बैंड उनका वेडिंग डे भूल जाते हैं, सालगिरह भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास वाइफ्स। एक स्पेशल टाइप का रिंग आता है, और उस रिंग को अगर हस्बैंड पहनता है तब, तो जब उसका सालगिरह होगा उसके कुछ दिन पहले से, 7 दिन पहले से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, और हर घंटे 10 सेकंड तक गर्म रहेगा और बाकी टाइम कूल रहेगा। लेकिन फिर 1 घंटे बाद 10 सेकंड के लिए फिर गर्म हो जाएगा, और ये होना बढ़ता रहेगा जैसे जैसे सालगिरह सामने आता रहेगा। ये मस्त चीज है। फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना। एक इंसान था जिसका नाम था स्टैनले मेयर, और रिपोर्टेडली उसने एक ऐसा कार बनाया था जो कि पानी से चलता है। सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, मुझे भी पता है, पर ये एक्चुअली हुआ था बहुत लोगों के हिसाब से। और उनके हिसाब से जो तेल कंपनीज है और बाकी जो कंपनीज
टिकी हुई हैं गैस और ऑयल के इंडस्ट्री में, उन्होंने उनको मरवा दिया, ये लोगों का मानना है। और उसे कौन मारा ये आज तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन उसका जो प्रोटोटाइप था यानी जो गाड़ी था उसको भी लॉस्ट कर दिया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें दुनिया चेंज करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन प्रॉफिट के चलते ये लोग उसको आने नहीं देते सामने। फैक्ट नंबर 11, आप जब कुछ बोलते हो या बात करते हो या फिर जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो बोलते टाइम जो ये ऊपर नीचे होता है ना, ये टोटल 72 मसल्स के कॉम्बिनेशन के इंटरेक्शन के चलते होता है। यानी 72 मसल्स एक साथ काम करते हैं तभी मैं बोल पा रहा हूं। फैक्ट नंबर 10, जब एक मधुमक्खी अपने विंग्स को फड़फड़ाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे टाइप की साउंड आती होगी, इरिटेटिंग टाइप की, वाइब्रेशनल टाइप की। तो वो जब अपने विंग्स को एसेस करती है तो उसकी साउंड होती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहले ये देख लो, 1 सेकंड में मैं कितनी बार अपने हाथ को ऐसे कर पा रहा हूं। 1 2 3, 1 सेकंड में 3-4 बार कर पा रहा हूं। पर एक बी 1 सेकंड में अपने विंग्स को 160 टाइम्स फड़फड़ाती है। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही डीप साइंस फैक्ट है, मतलब ये आपका सर चकरा देगा और बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब साइंस के सबसे डीप ब्रांच के हिसाब से, जब आप किसी चीज को देखते हो ना तभी वो एग्जिस्ट करती है। जब आप किसी चीज को देखते हो तब वो एग्जिस्ट करती है। वो एग्जिस्ट करती है और आप देखते हो ये नहीं, आप देखते हो इसलिए वो एग्जिस्ट करती है। इससे माइंड की शक्ति पता चलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों कनेक्टेड है। ये क्यों बोला जाता है कि जैसा हम लोग सोचते हैं दुनिया वैसे ही बन जाती है, अब तो इसे साइंस भी डिस्कवर कर रही है। सो इट्स टाइम टू स्विच टू बिलीव द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। मतलब अपने विचारों, अपने दिमाग को सही रखो, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मतलब रिलेट कर पाओगे आप। रिलेट, अगर टीवी चल रहा है और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बढ़ाते हो कम करते हो, 20, 16, 25, 30 है ना, तो ये पाया गया है कि जब वो वॉल्यूम ऑड नंबर पर होता है, इवन ऑड होता है ना, इवन ऑड, जैसे मान लो कि अगर वॉल्यूम 10 पर है तो आदमी को सही लगता है कि 10 पर हो, ठीक है। लेकिन जब 11 पर होता है तो उससे भले ही साउंड मैटर नहीं करता, मतलब साउंड से मतलब नहीं, साउंड ज्यादा है कम है वो नहीं, जस्ट उसका जो डिजिट होता है 11, उस 11 को देख के उसको अनकंफर्टेबलनेस होने लगता है कि नहीं इसे 12 करो, 12 रन सही है, 13 नहीं 14 करो, 15 ठीक है, भले ही वो ऑड है लेकिन ये ठीक लगता है, 16 भी ठीक लगता है, 17 ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, 20 परफेक्ट है, ठीक लगता है। ऐसी वियर्ड सी थिंकिंग 80% लोगों को नेचुरली होती है। क्या आपको होती है? मैं भी होती होगी। मतलब नंबर से इरिटेशन होना। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट डायमंड को एक बार अफ्रीका से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो उसे समुद्र से ट्रांसफर किया गया था एक बहुत बड़े ग्रैंड शिप में, और उसमें बहुत सिक्योरिटी रखी गई थी, पता है, ताकि वो डायमंड चोरी ना हो, क्योंकि डायमंड को चोरी करने के लिए चोर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी उसमें चोर वहां पहुंच ही गए। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि ये घटना तो रियल थी, पर ये जो इतना ड्रामा किया गया था ग्रैंड शिप में डायमंड को ट्रांसपोर्ट करना, ये था मास्टर प्लान। उसे एक्चुअली में सिंपली जो मेल होता है, मेल से पोस्ट किया गया था, नॉर्मल मेल से। लेकिन पब्लिक में, न्यूज में ये खबर फैला दी गई थी जानबूझकर कि इसे ग्रैंड शिप में ले जाया जा रहा है, ताकि चोरों को पता ही नहीं चले कि रियल में डायमंड किधर है। ये सही आइडिया, इसे आप लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। फैक्ट नंबर 6, एक बहुत ही यूनिक आइडिया है ये, और इसे MIT में क्रिएट किया गया था। एक ऐसा वॉलेट, एक ऐसा पर्स जिसमें पैसा आप रख सकते हो नॉर्मली, पर वो आपके बैंक अकाउंट से नेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। और जैसे ही आपका पैसा कम होगा, आप वो वॉलेट को खोल नहीं पाओगे ठीक से, और नोट अंदर फंसा हुआ रहेगा, और उसे निकालना बहुत हार्ड हो जाएगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम होंगे। और जब बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा होंगे तो वो बहुत ओपनली खुलेगा। मस्त है, मस्त। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही फिर से डीप फैक्ट है।
ध्यान से सुनो। सर्न के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों और उससे छोटे जो पार्टिकल है उससे छोटे, वो एक यूनिक रिदम में डांस करते हैं, एक यूनिक तरह से डांस करते हैं। डांस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसे कॉस्मिक डांस का निक नेम दिया गया, क्योंकि उसका हलचल एक रिपीटेटिव पैटर्न की तरह होता है और इसी को शिव, गॉड शिवा का डांस माना गया है। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंस लैब सर्न में शिव का ये जो मूर्ति है डांसिंग शिवा, वो वहां पर साइंटिस्ट्स ने रखा भी है। अब बताओ। और एक बहुत ही अजीब बात बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्म, विष्णु, शिव, भगवान ही इस दुनिया का स्रोत है। पुराने वेद और आज की साइंस बहुत इंटरलिंक्ड है और जो भी साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर पढ़ता है ना, उसे रियल नॉलेज मिलता है। और इसलिए मैं इसी को मानता हूँ, दोनों को एक साथ पढ़ने में और हिडन लिंक्स को ढूंढने में, ना कि सिर्फ साइंस 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 इज एवरीथिंग लाइक अदर यूट्यूबर्स और अदर टीचर्स। साइंस के पास हर कुछ का जवाब नहीं है। आप जब जन्म लिए थे, जन्म को तो साइंस एक्सप्लेन कर सकता है, पर आप जब बॉडी के रूप में आए थे तब उसमें पहला स्पार्क ऑफ प्राण, लाइफ किसने दिया? साइंस के ऊपर भी बहुत कुछ होता है। दिमाग को साइंस से लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। इस ब्रह्मांड के सारे अंदर की चीजों को साइंस समझ सकता है, ब्रह्मांड को नहीं समझ सकता है। जो भी इंटेलिजेंट होंगे, जो भी डीप माइंडेड होंगे, वो मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं किन सीक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। सीक्रेट्स टू एवरीथिंग। तो डीप माइंडर्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज लवर्स, वीडियो को लाइक कर दो। 2 मिलियन लाइक्स। मेरे को पता है कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है, अगर ये वीडियो कोई 10 साल बाद देखेगा तो हो सकता है 2 मिलियन लाइक हो, लेकिन अभी तो कर दो, अभी जस्ट अभी लाइक इट। फैक्ट नंबर 4, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो शेर दिख रहा है गुस्से में आते हुए, ये रियल का एक्सप्रेशन है। ये कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी नहीं है, ये रियल पिक है। आतिफ सईद नाम का एक फोटोग्राफर इसे खींचा था और उनके हिसाब से जो होगा फोटो खींच कर रहेंगे, खींचा उन्होंने वही मोमेंट में, और उन्होंने अपने कार का दरवाजा खुला छोड़ा था, तो जल्दी से वो दौड़कर गए और तुरंत कार में बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। खटाक, 1 सेकंड के लिए उनकी जान बच गई, पर ये फोटो मस्त आया। फैक्ट नंबर 3, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आपने ये सुना होगा शिपमेंट, है ना, मेरा शिपमेंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, शिपमेंट, आउट फॉर डिलीवरी शिपमेंट। तो जब कुछ गाड़ी बाइक से आता है या फिर कार से आता है या फिर कोई व्हीकल से आता है रोड पर, तो उसे शिपमेंट कहते हैं, शिपमेंट। पर जब कोई चीज समुद्र से पार होकर शिप में आती है, शिप में, तो उसे कार्गो कहते हैं। मतलब जब कोई सामान आ रहा है डिलीवरी का कार में, तो उसे शिपमेंट कहते हैं, शिप। और जो एक्चुअल शिप में आ रहा है उसे कार्गो कहते हैं। इट्स रियली वियर्ड। दिमाग में हिट किया ना? फैक्ट नंबर 2, चाइना एक बहुत ही अजीब सा मिशन प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, रात में लाइट देने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए एक आसमान में बड़ा सा लाइट लगा रहा है। ये कोई लाइट नहीं है, ये मून है, आर्टिफिशियल मून। और वो आर्टिफिशियल मून ही पूरे शहर को लाइट देगी ऑल टाइम। मतलब अमावस्या वहां कभी होगी ही नहीं। एक आर्टिफिशियल जैसा एक नकली चांद, वो भी आसमान में बहुत ऊपर, और वो नेचुरल चांद के मुकाबले 8 गुना ज्यादा बड़ा और ब्राइटर होगा। चाइना सच में ऑसम है। चाइना की जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ही अजीब वियर्ड होती है, पर आउट ऑफ द बॉक्स होती है और दिमाग को हिट करती है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल में इमोजीज होते हैं, हंसने वाले या फिर कोई भी रिएक्शन वाले, वो हमेशा येलो रंग के ही क्यों होते हैं, पीले रंग के ही क्यों होते हैं? हमेशा कहीं भी देखो, कोई भी मीम में देखो या कहीं भी देख लो, वो पीले ही होते हैं। एक्चुअली में इट्स इजी टू सी डिटेल्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड। मतलब येलो कलर में आप डिटेल को, बारीकनेस को देख पाते हो किसी भी चीज की। अपने स्क्रीन पर देखो, आपको मैं एक एक करके इमेज दिखाऊंगा, आप बताना कि कौन सा इमेज आपको सबसे साफ दिख रहा है और डिटेल्ड यानी बारीक दिख रहा है। ब्लू कलर, ठीक है,
ये ब्लू इमोजी है, हंसने वाला सिंपल। रेड कलर, रेड इमोजी है, ठीक है, मतलब ये भी वही है। येलो कलर, अब तीनों को एक साथ देखो, साइड बाय साइड बाय साइड, और अब ये बताओ कि तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा 3D टाइप का और डिटेल्ड दिख रहा है। येलो दिख रहा है सिंपल, और डिजाइनर्स के हिसाब से येलो कलर मूड को भी एक्सप्रेस करता है, मूड। और पीले कलर को कलर ऑफ हैप्पीनेस, ग्लोरी, विजडम ये भी माना जाता है, मतलब पॉजिटिविटी। और दूसरे साइड नेगेटिव इमोशंस को भी दिखाने के लिए पीले कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो मूड को एक्सप्रेस करता है। पर तब भी आपने देखा होगा कि गुस्से वाले इस इमोजी को, ये जो रहता है ये वाला इमोजी, ये रेड होता है। गुस्से को दिखा दिए रेड से चलेगा, लेकिन बाकी इमोशंस में ज्यादातर पीले ही यूज होते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द डिटेल देखने वाली क्षमता और मूड को एक्सप्रेस करने वाली बात। पूरे गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। इस ऐप में एक स्पेशल टाइप की म्यूजिक है जिसे कहते हैं बाइनोरल बीट्स, और ये साइंटिफिक म्यूजिक ब्रेन वेव पर काम करती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के चलते ये आपके दिमाग पर एक इफेक्ट करती है। ये आपके पढ़ाई की क्षमता को बढ़ा सकती है, आपके रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सकती है, और इससे आप पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद भी रख सकते हो और अपने स्ट्रेस को कम भी कर सकते हो थ्रू ऑल दैट म्यूजिक। तो आप वेट किस लिए कर रहे हो? अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से इस ऐप का फायदा उठा लो। हजारों लोग ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। इस ऐप की वन एंड ओनली ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना, रियल म्यूजिक वाली ऑफिशियल ऐप ओनली इन डिस्क्रिप्शन। किसी भी म्यूजिक को अपने गोल के हिसाब से जो चाहो आप वो इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल के 70% मीडियम वॉल्यूम में आप अपने ईयरफोन या हेडफोन लगाकर म्यूजिक को सुन सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है। नीचे वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद, गूगल प्ले में जाने के बाद, 199 पर क्लिक करने के बाद और पेमेंट करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या फिर अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा है एक्सेट्रा, तो आप पहले पेटीएम ऐप में जाकर 199 का गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीद सकते हो। और वहां तो हर पेमेंट मोड एक्सेप्ट होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। वहां से रिचार्ज कोड खरीद लो और उस कोड को गूगल प्ले में यूज करके रिडीम का ऑप्शन पर उसे यूज करके आप प्ले स्टोर से इस ऐप को बाय कर सकते हो। अगर पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तब। ऐप डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।